हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की क्लास में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक, एक जानदार ट्रिक। अगर आप 3/3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कई बार परेशान हो जाते हैं। 2/2 का डिटरमिनेंट आता तो सर बहुत आराम से निकाल देते, सीधा इसको मल्टीप्लाई माइनस लगाओ, इसको मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट निकल गया। लेकिन जब 3/3 आ जाता है तो बहुत टाइम आपका ले जाता है। कहाँ पर माइनस लगाना है, कहाँ पर प्लस लगाना है, परेशान हो जाते हो। तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आज एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ कि 3/3 का डिटरमिनेंट आप कैसे निकाल सकते हैं और फटाफट निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको कोई झंझट नहीं रखना कि ये वाला एलिमेंट लेना है तो माइनस लगाना है, ये वाला एलिमेंट लेना है तो साइन चेंज करना है, ये वाला एलिमेंट लेना है तो साइन चेंज करना है। ऐसा कोई भी झंझट आपको नहीं करना। सिंपली बस आपको कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व कर देना है। और कैलकुलेशन भी ऐसी बहुत ईजी। तो क्या तरीका है, उस तरीके को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नंबर्स आपको लिखे हुए हैं, आपको इनको ऐसे कैसे उतार देना है। 3 - 2 1 4 6 5 2 -1 7। ठीक है, ऐसे कैसे उतार दिया। अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर में बैठे हुए ना दोनों, इन दोनों कॉर्नर वाले को उठाकर आप ले आओ पहले। यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पर लिख दो आप 7। ठीक है, ये दो कॉर्नर में बैठे थे, इन दोनों को यहाँ से उठा के इनको लाइमलाइट में ले आओ, इनको सामने ले आओ, फ्रंट पे ले आओ। और जो यहाँ फ्रंट पे कोने में बैठे हुए ना, इसको पीछे पटक दो। तो इसको ले जाओ 3 को इधर और 2 को इधर। ठीक है, ये वाले जो दोनों नंबर है जो इधर लास्ट में कॉर्नर पे हैं, उनको आप इधर ले आओ फ्रंट पे। और जो फ्रंट वाले कॉर्नर पे थे उनको धकेल दो लास्ट में। बस ये काम करना है। अब क्या होगा, अब आपका जादू स्टार्ट होगा। आपको मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। 4 को इन तीनों मतलब 1 को, 4 को और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई -4 आ गया। उसके बाद फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा 18 और 18 7 जा 126। उसके बाद फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया। 5 4 जा 20 यानी -20। ठीक है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, माइनस का साइन लगा दो अब बीच में, बस माइनस का साइन लगा दो और ब्रैकेट लगा दो। अब इसको क्या करना है, अब आपको उल्टा मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को। 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, तो ये आ गया -56। 2 6 जा 12, इंटू में 1, ये आ गया 12। यहाँ पर आएगा -1 इंटू 5 इंटू 3 यानी -15। अब सॉल्व कर दो, आपका डिटरमिनेंट तैयार। तो यहाँ से आ जाएगा 24 और 126 में से 24 माइनस करोगे तो 102 बचेगा, माइनस का साइन। यहाँ पर देखो 56 और 15, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 11, 5 6 7, -71 और +12। इनको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 102 माइनस माइनस +71 -12। 102 में से 12 आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 90, और 90 में 71 प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 161। और ये बन गया आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, बहुत आसान तरीके से निकल गया, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको साइन का झंझट नहीं है। साइन आपको ये वाली टर्म जब आप लेते हो तो साइन चेंज करना पड़ता है, ये वाली टर्म लेते हो, ये वाली टर्म लेते हो, ये वाली टर्म लेते हो, साइन चेंज करना पड़ता है। और कई बार हम साइन चेंज करना भूल जाते हैं। अब साइन चेंज करना भूल गए तो फिर वही आंसर तो गलत आना ही आना है। अब यही वाली ट्रिक लगाकर वीडियो को कर दो पॉज और इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, फिर मेरे साथ चेक करना कि आपका आंसर कितनी जल्दी आया और सही आया। ठीक है, दोबारा से लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, दोबारा से आपको सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सर दोबारा उतारना पड़ेगा तो मत उतारो भाई दोबारा। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो इतना ही मत करो। आप क्या करो, 3 और 1 को यहाँ पर लिख लो, 3 और 1, 1 और 2 को आप यहाँ पर लिख लो। ठीक है, बात तो वही है ना, हमें तो बस समझने से मतलब है। अब उसके बाद 3 4 और 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 हो गया। फिर 1 1 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, माइनस का साइन आ गया। यहाँ से करोगे 4 2 जा 8 इंटू 1, 8 आ गया। 3 इंटू 1 इंटू 2 6 हो गया। यहाँ से करोगे 1 इंटू 2 इंटू 0, तो देखो 2 हो गया। आंसर क्या आ गया, 8 और 1 9, 8 से 14, और यहाँ तो 0 होना था भाई। 8 से 14 तो आ जाएगा आंसर -5। फटाफट आपका डिटरमिनेंट निकलेगा, बिल्कुल फटाफट निकलेगा, सेकंड्स में निकलेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह से आप डिटरमिनेंट बड़े इजीली निकाल सकते हो। अब इनवर्स जब आप 2/2 मैट्रिक्स का निकालते हो तो बड़े इजीली आप निकाल सकते हो, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट भी बड़े इजीली निकल जाता है और एडजॉइंट का भी शॉर्टकट होता है तो वो भी बड़े इजीली निकल जाता है। तो अब 3/3 का हम इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे, अब इसके लिए भी आपको जरूरत तो पड़ेगी एडजॉइंट की, क्योंकि जो फार्मूला होता है इनवर्स का फार्मूला हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो डिटरमिनेंट की जरूरत भी पड़ेगी, एडजॉइंट की जरूरत भी पड़ेगी। अब दोनों हम किस तरीके से निकालते हैं और कितने शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, वो सारा चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर इनवर्स का शॉर्टकट नहीं, एक तरह से आप एडजॉइंट का शॉर्टकट भी समझ जाएंगे और उसी की हेल्प से आप डिटरमिनेंट का शॉर्टकट भी समझ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है, कल ही पोस्ट करिए। तो उसके अंदर डिटरमिनेंट 3/3 का आप कैसे निकाल सकते हो वो आप वहां पर देख सकते हो। और अगर एडजॉइंट भी आपको निकालना है तो फिर आप डिटरमिनेंट बाद में निकालना, पहले एडजॉइंट निकाल लो और फिर बड़े इजीली आप डिटरमिनेंट भी उसका निकाल लो। ठीक है, किस तरीके से निकालना है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है जो बीच वाली टर्म है ना, सेंटर वाली, बिल्कुल सेंटर वाली टर्म आपको पकड़ लेनी है। ठीक है, सेंटर वाली टर्म से आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे -1। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे 3 आ रहा है, 3 को लिखना है, लेकिन 3 को कॉलम में मत लिखो, 3 को रो में लिख दो। 3 को आप रो में लिखो, उसके बाद फिर 1, फिर वापस -1 पर आ जाओ। मतलब जहां से स्टार्ट किया था अपनी गाड़ी वहीं पर ही आपको रोकनी है। ठीक है, गाड़ी जहां से चली थी गाड़ी वहीं पर ही रोकनी है, बीच में कहीं नहीं रोकनी नहीं है। ठीक है, बस एक स्टॉपेज ये लेना है, एक स्टॉपेज ये लेना है और वापस यहीं पर आके अपना आराम करना है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कॉलम पे चलेंगे, नेक्स्ट कॉलम में भी सेम, यहाँ पर 1 पे जाएंगे पहले आप, फिर 4, फिर 2 और उसके बाद फिर वापस 1। फिर आप यहां से घूम के वापस आएंगे इधर, पहले 3 लिखेंगे, फिर -1, फिर -1, फिर 3। अब ये लिखने के बाद एक काम और करना है, जो आपने ये पहली वाली रो लिखी थी इसी रो को दोबारा एज इट इज रिपीट कर देना। तो आपने यहाँ पर लिखा -1 3 1 -1, बस इतना काम करना है। उसके बाद आपका एडजॉइंट अब देखो कैसे चुटकियों में निकलता है। ठीक है, पहले क्या करना है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। पहले आपको लिखना -1, -1 यहाँ लिखोगे, फिर 3 लिखना है, लेकिन 3 को कॉलम में मत लिख देना, 3 को रो में लिखना है। आप लोगे कॉलम लिखोगे रो में, लोगे कॉलम लिखोगे रो में, ध्यान रखना है। ठीक है, 3 के बाद फिर 1, ये आ गया, फिर -1, फिर अगले कॉलम पे जाएंगे 1 4 2 1, 1 4 2 1, फिर यहाँ आएंगे 3 -1 -1 3 3 -1 -1 3। उसके बाद पहली रो को एज इट इज उतार देना। अब देखो एडजॉइंट आपका कैसे निकलेगा, फटाफट चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, एडजॉइंट सीधा एडजॉइंट निकलेगा, कोई कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा एडजॉइंट निकलेगा। आपको इसको सॉल्व करना है -4 और फिर बीच में माइनस का साइन लगाना ही है। ठीक है, -3 -4, ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन, 3 1 जा 3, -7 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे आप -7। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे ही लिखते जाएंगे। अगले बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर बीच में माइनस का साइन और -12 ये बन गया। तो -1 -12 यानी -13। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो 9 और फिर माइनस माइनस +1 हो गया, लेकिन बीच में तो माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 -1, क्या आ जाएगा आपके पास 8। उसके बाद फिर नेक्स्ट इस पे चलते हैं, 6 -4 कितना आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर आते हैं -4, ये -2 आ रहा है। ठीक है, -4 फिर -2 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 2 -2 आ गया। उसके बाद फिर ये हो गया कंप्लीट हमारा, -1, फिर ऐसे ये +3 हो जाएगा, तो -1 + 3 यानी 2 आ गया। फिर हम अगले इस पे चलते हैं कॉलम पे 1 और ये -2 आ रहा है, तो मतलब ये भी प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3 हो गया। फिर यहां से लेते हैं 6 + 1 7 +1 और -3, +1 -3 यानी -2, ये बन गया आपका एडजॉइंट। कोई कोफैक्टर नहीं निकाला आपने, कोई यहाँ पर साइन वाइन का पंगा नहीं रखा, बस आपको इस तरीके से फ्रेम करके लिखना है, सीधा आप कैलकुलेट कर दो, आपका एडजॉइंट तैयार। अब कहोगे सर एडजॉइंट तो आ गया, अब डिटरमिनेंट के लिए क्या करें? अब डिटरमिनेंट को भी आप इसी से ही निकालोगे, डिटरमिनेंट को भी आप इसी से ही निकालोगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जो मैट्रिक्स की जो पहली वाली रो है उसको आपको इस पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम से करना है, रो को कॉलम से करना है। ठीक है, रो को रो से नहीं, रो को कॉलम से करना है। तो ये बनेगा आपका डिटरमिनेंट, क्या बनेगा देखो, -1 × -7 +1 × -13 +2 × 8, ये आ गया +7, ये -13, 8 2 16, 16 + 7 23, 23 -13, डिटरमिनेंट आ गया इसका 10। ठीक है, डिटरमिनेंट आ गया 10 इसका, और एडजॉइंट अब ऑलरेडी आपके पास आ ही चुका है। अब इसका आप इनवर्स निकाल दो। इनवर्स का फार्मूला आ गया आपके पास 1 में डिटरमिनेंट, और यहाँ से आ गया -7 2 3 -13 -2 एंड 7 8 2 एंड -2। अब आपने आंसर को रेगुलर मेथड से निकाल कर चेक कर लो, मैंने तो शॉर्टकट से बता दिया है, रेगुलर मेथड से आपको चेक करना है तो चेक कर लो।
-7 2 3 -13 -2 7 8 2 एंड -2 डिटरमिनेंट आ गया इसका 10। ठीक है, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। आपको इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का 3/3 का, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई है, कुछ अगर चीज समझ में नहीं आई है, एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आप भी वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करके पहले साथ साथ आप पहले आप करके देख लो, फिर मेरे साथ आंसर को मैच करना। आपकी प्रैक्टिस यहीं की यहीं हो जाएगी। सेंटर वाले पे जाएंगे सबसे पहले 2, फिर 1 इधर लिखेंगे, फिर -3, फिर वापस 2, उसके बाद -4, फिर -2 5 -4, इधर आएंगे 3 1 2 3, उसके बाद पहली रो को आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब यहां पर देखो सॉल्व करो, एडजॉइंट हम बनाएंगे सीधा, एडजॉइंट हम बनाएंगे सीधा, क्या आएगा देखो, -4 और ये +4 बनेगा। -4 बीच में एक माइनस का साइन होता है, उसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, -4 और ये ऑलरेडी माइनस आ रहा तो माइनस माइनस प्लस, यानी -4 +4 ये बनेगा आपका 0। फिर इधर से करेंगे, ये हो गया कंप्लीट हमारा, -4 और ये +6 हो जाएगा, तो -4 + 6 यानी 2, इधर से आ जाएगा 3 -2 1, इधर से आ जाएगा 5 -6 -1, -4 -5 -9, ठीक है, -3 -2 -5, इधर से 12 -10 2, इधर से आएगा 15 प्लस में 8 23, इधर से आ जाएगा 4 प्लस में 9 13, ये बन गया एडजॉइंट। डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम से 2 × 0 2 × 0, मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। -3 × में 2, -3 × में 2, 5 × में 1, देखो ये तो 0 आएगा, ये -6 आएगा, ये +5 आएगा, यानी डिटरमिनेंट आएगा इसका -1। तो इनवर्स क्या बनेगा आपका, इनवर्स आ गया 1/-1 इंटू में 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, ये बन गया इसका इनवर्स। अगर -1 आ रहा है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सबके साइन चेंज कर देना, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 1 -13। तो बहुत शानदार ट्रिक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट आप इनवर्स निकाल सकते हैं, और जहां भी इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें अपना काफी टाइम आप सेव कर सकते हो। ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।